गुड मॉर्निंग। मैं व्याख्याता छोटूलाल सैनी आप सभी बीएड प्रशिक्षणार्थियों के लिए आज का टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक रहेगा समावेशी शिक्षा में शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों को उन्नत करने हेतु कार्यक्रम तथा मूल्यांकन। टॉपिक एक बार फिर से बोलता हूं, समावेशी शिक्षा में शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों को उन्नत करने हेतु कार्यक्रम तथा मूल्यांकन। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो शिक्षक तैयारी कार्यक्रम होते हैं उनके माध्यम से ही शिक्षा को उन्नत किया जा सकता है। अगर हम जो शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों को उन्नत नहीं करेंगे तो शिक्षा भी उन्नत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर हम समावेशी शिक्षा को उन्नत करने के तरीके कार्यक्रम तथा मूल्यांकन के माध्यम से करेंगे कि जो समावेशी शिक्षा को पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते हैं उनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम तथा मूल्यांकन होते हैं जिनके द्वारा जो समावेशी शिक्षा है उसमें शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों को उन्नत बनाया जा सके। तो देखिए, हमारा पहला है समावेशी शिक्षा दर्शन का ज्ञान। देखिए, जो समावेशी शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहला काम है समावेशी शिक्षा दर्शन का ज्ञान। देखिए, टीचर बनने के लिए उस शिक्षा का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है और वो भी संकुचित नहीं, विस्तृत और व्यापक ज्ञान होना चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी समावेशी शिक्षा दर्शन का पूरा ज्ञान उस अध्यापक को होना चाहिए, चाहे वो समावेशी शिक्षा के बालकों को पढ़ाए या सामान्य बालकों को पढ़ाए। तो समावेशी शिक्षा दर्शन का संपूर्ण ज्ञान जिस अध्यापक को होगा वही जो समावेशित बालक है उनको अच्छे से पढ़ा सकता है, उनको ज्ञान प्रदान कर सकता है। नंबर 2 है शिक्षा उद्देश्यों का मूल्यांकन। देखिए, जो शिक्षक तैयारी कार्यक्रम है उसमें दूसरा है शिक्षा उद्देश्यों का मूल्यांकन। देखिए, आप सभी को पता है कि शिक्षा के उद्देश्य होते हैं और हमें भी अपने जीवन में उद्देश्य बनाकर चलना पड़ता है। उन उद्देश्यों के माध्यम से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी अगर शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों को उन्नत बनाना है तो सबसे पहला काम हमारा शिक्षा उद्देश्यों का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं और इन उद्देश्यों में क्या परिवर्तन होना चाहिए जिससे बालकों का अधिगम अधिक हो और शिक्षकों की भी उन्नति हो सके और जो शिक्षक हैं वो प्रभावपूर्ण अध्यापन कार्य करवा सके। नेक्स्ट नंबर 3 है शिक्षण अधिगम सामग्री का मूल्यांकन। देखिए, जो समावेशित बालक होते हैं या समावेशित बालकों को पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते हैं उनके लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का मूल्यांकन करना आवश्यक है। शिक्षण अधिगम सामग्री का मूल्यांकन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो समावेशित बालक होते हैं उनमें कुछ न कुछ विशिष्टताएं होती है और उन विशिष्टताओं के माध्यम से उनको पूरा किया जा सकता है। मान लीजिए कोई अंधा है तो उसको बुक से थोड़ी ना पढ़ाएंगे, उसके लिए कोई विशेष प्रकार की बुक बड़े अक्षरों वाली होगी, ब्रेल लिपि होगी, विशेष प्रकार के चश्मे होंगे। तो इस तरह शिक्षण अधिगम सामग्री का मूल्यांकन करना आवश्यक है। नंबर 4 है समावेशी
बालक शिक्षण अभ्यास का मूल्यांकन। देखिए जो समावेशी शिक्षक बनने जा रहा है तो समावेशित बालकों को शिक्षण अभ्यास का तरीका उस शिक्षक को आना चाहिए। तो इसलिए जो समावेशी बालक शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम है उसका मूल्यांकन होना आवश्यक है, जिससे क्या होगा कि बालकों को किस तरह पाठ्यक्रम शिक्षण या जो उनकी बुकें हैं उनका अभ्यास किस तरह करवाया जा सकता है जिससे उनको शीघ्र अधिगम हो और प्रभावपूर्ण शिक्षण हो। नेक्स्ट है शैक्षिक नीतियों का मूल्यांकन। देखिए शिक्षकों के लिए जितनी भी नीतियां बनी है उन नीतियों का मूल्यांकन होना आवश्यक है, क्योंकि देखिए जो जो समय हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आधुनिकता में जी रहे हैं, तो हमारी नीतियां बहुत पुरानी हो गई है। तो उन नीतियों का मूल्यांकन कर उनमें नवीनीकरण होना आवश्यक है कि वर्तमान जो शिक्षक है उनको क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या नहीं है। जो पुरानी नीतियां हैं उनमें जो बेकार जो कार्यक्रम थे उनको हटाया जाए और नवीन कार्यक्रमों को जोड़ा जाए। इसके बाद है विद्यालय प्रबंध संबंधी मूल्यांकन। देखिए जो शिक्षक है उसको उन्नत करने के लिए विद्यालय प्रबंध संबंधी मूल्यांकन होना आवश्यक है। देखिए आप सभी जानते हैं एक शिक्षक को सारी व्यवस्थाएं लेकर चलनी पड़ती है। विद्यालय प्रशासन व्यवस्था करवा सकता है, लेकिन सारा कार्यक्रम सारा अध्यापन कार्य एक शिक्षक ही करवाता है। तो विद्यालय में क्या क्या प्रबंध है, क्या क्या नहीं है, इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। देखिए हमारा जो मूल्यांकन है जो सामान्य विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम है उससे हटकर होता है समावेशी बालकों का पाठ्यक्रम। तो जो पाठ्यक्रम है उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए, उसमें परिवर्तन होना चाहिए, जिससे क्या हो शिक्षकों की उन्नति हो सके। तो इसके बाद है शिक्षण विधियों का मूल्यांकन। देखिए जिन विधियों के माध्यम से शिक्षकों को पढ़ाया जाता है उन विधियों का मूल्यांकन होना आवश्यक है, जिससे क्या होगा कि जो आने वाले जो शिक्षक बनेंगे वो अच्छे बनेंगे और उन्हें शिक्षण विधियों का अच्छा ज्ञान होगा। नेक्स्ट है सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था। देखिए शिक्षक बनता है, शिक्षा बनने से पूर्व हम प्रशिक्षण लेते हैं। जैसे आप लोग बीएड का प्रशिक्षण ले रहे हैं, कई विद्यार्थी बीएसटीसी का लेंगे, तो ये हमारा सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। अब ये सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ होना चाहिए? समावेशी शिक्षक बनने से पहले। अगर आपने समावेशी शिक्षक बनने से पहले सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था के जरिए आपने प्रशिक्षण ले लिया तो आप अच्छे समावेशित शिक्षक बन सकते हैं और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं और उनका फ्यूचर सुधार सकते हैं। इसके बाद है सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था। देखिए जो समावेशी शिक्षक बनते हैं तो हमने पहले तो देखिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, उसके बाद सेवा करते हुए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था समावेशित जो शिक्षक बनने जा रहे हैं उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि यहाँ अभी बीच में वर्तमान में अगर शिक्षण कार्य चल रहा है तो अब फ्यूचर में इनके लिए क्या क्या सुधार अपेक्षित है, इनके पाठ्यक्रम में क्या बदलाव जरूरी है या नया टॉपिक क्या जुड़ा है, उस सब की प्रशिक्षण की व्यवस्था सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में होती है। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन। देखिए
आप सभी जानते हैं जो सामान्य बालक होते हैं वो तो कोई सी भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं उनके द्वारा करवाई जाए वो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे समावेशित बालक होते हैं वो सभी पाठ्य सहगामी क्रियाएं नहीं कर सकते। इसलिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन होना चाहिए और जो समावेशित बालक है वो पाठ्य सहगामी क्रियाएं कर सके ऐसी पाठ्य सहगामी क्रियाएं ही रखनी चाहिए जिनके माध्यम से समावेशित बालकों का शिक्षा से जुड़ाव हो सके। इसके बाद निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रमों की व्यवस्था। देखिए जो समावेशित जो शिक्षक बनने जा रहे हैं उनके लिए निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रमों की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। उन शिक्षकों को बीच बीच में निर्देशन एवं परामर्श मिलना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उनको निर्देशन एवं परामर्श मिलेगा तो वो निर्देशन और परामर्श जो उनको मिला है उसके माध्यम से जो जिनको पढ़ा रहे हैं समावेशित बच्चे उनको अच्छे से वो पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, ज्ञान करवा सकते हैं, अभ्यास करवा सकते हैं। तो जो शिक्षक होते हैं समावेशी शिक्षक उनके लिए निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रमों की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसके बाद है नवाचारों के प्रशिक्षण की व्यवस्था। देखिए शिक्षक जब हम प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, टीचर बन जाते हैं, उसके बाद सेवा पूर्व प्रशिक्षण भी लेते हैं, सेवारत प्रशिक्षण भी लेते हैं, लेकिन नवाचारों के प्रशिक्षण की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि वर्तमान में आधुनिकता में कौन सा नवाचार आया है जिसके माध्यम से हम बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं, किस तरह हम उनको आगे प्रगति दे सकते हैं। तो इसलिए हमें जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनकी व्यवस्थाएं शिक्षकों के लिए होना चाहिए। इसके बाद है समय समय पर जांच की व्यवस्था। देखिए जो शिक्षक समावेशित जो शिक्षक होते हैं उनकी समय समय पर जांच की व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि वो अध्यापक आलसी तो नहीं हो गया है, या उसमें नवाचारों का ज्ञान है कि नहीं है, या वो बच्चों को ठीक से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, बच्चों को कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसकी कभी भी जांच हो जानी चाहिए, जिससे क्या टीचर में भय बना रहेगा कि हमारी जांच हो सकती है, इसलिए वो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाएगा और टीचर में भी एक क्रियाशीलता बनी रहेगी, जिससे क्या होगा टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा, वो उसमें किसी प्रकार की कोई कमी है वो भी दूर होगी। और लास्ट है हमारा प्रशिक्षण केंद्र विद्यालय महाविद्यालयों की व्यवस्थाओं की जांच। देखिए जहां जहां भी जो समावेशित शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलता है या जहां पर वो पढ़ाते हैं विद्यालय में महाविद्यालय में, तो वहां पर उन प्रशिक्षण केंद्रों विद्यालय और महाविद्यालयों की बीच बीच में जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई व्यवस्थाओं के कारण भी समावेशित जो शिक्षक हैं उनको अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिलता है, या वो पढ़ा नहीं पाते हैं, या कई ऐसे कारण राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, या आलसीपन वाले भी हो सकते हैं। तो इसलिए प्रशिक्षण केंद्र विद्यालय महाविद्यालयों की व्यवस्थाओं की जांच समय समय पर होनी चाहिए। तो देखिए यह आपका जो आज का टॉपिक था समावेशी शिक्षा में शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों को उन्नत करने हेतु कार्यक्रम तथा मूल्यांकन, ये पूरा हुआ। और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये एक साल छोड़कर एक साल या हर साल आना ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, और ये 20 अंक का अच्छा प्रश्न बनता है, और आप इसे अच्छा लिख सकते हैं और अच्छे पॉइंट्स भी हैं। तो देखिए थैंक यू, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।